तो उत्तराखंड में जमीन खरीदने का प्लान है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, खासकर जब कोई सस्ता सौदा सामने आता है। पर क्या ये सच में इतना सीधा है? चलिए इस बेहद जरूरी टॉपिक को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे ज्यादा जोखिम भरा सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो SC/ST समुदाय से नहीं है वो किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति से जमीन खरीद सकता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका छोटा, साफ और सीधा सा जवाब है, आम हालात में बिल्कुल नहीं। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं। मतलब एक गैर कानूनी खरीद को कई साल बाद भी कैंसिल किया जा सकता है। सोचिए, खरीदार के लिए ये कितना बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोक है ही क्यों? देखिए, ये कोई मनमानी पाबंदी नहीं है। इसके पीछे खास भूमि सुधार कानून है जो सुरक्षा के मकसद से बनाए गए थे। असल में 2 मुख्य कानून हैं जो इस कानूनी रुकावट की वजह हैं, और ये उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों को कवर करते हैं। और दोनों कानून एक बात बिल्कुल साफ कहते हैं, सरकारी इजाजत के बिना SC/ST व्यक्ति की जमीन किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। और इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। ये कानून इसलिए बनाए गए थे ताकि SC/ST समुदायों को किसी भी तरह के दबाव या कानूनी दांवपेच से अपनी जमीन खोनी न पड़े। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी आम गलतफहमियों की। ये वो बातें हैं जो खरीदारों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। पहला मिथक, और ये शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये खरीदारों को एक झूठा यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। सच तो ये है कि सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से कोई गैर कानूनी सौदा कानूनी नहीं बन जाता। अगर कोई चीज़ शुरू से ही गलत है तो वो आखिर तक गलत ही रहती है। और दूसरा मिथक, ये सोच के चलो अभी एग्रीमेंट कर लेते हैं, परमिशन बाद में ले लेंगे। ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। कानून साफ कहता है कि इजाज़त बिक्री से पहले चाहिए होती है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो पहले इजाज़त लेना ज़रूरी ही नहीं, अनिवार्य है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और ये बात चौंकाने वाली है। ये जो जोखिम है ये वक्त के साथ खत्म नहीं होता। अधिकारियों ने 15-15 साल बाद भी ऐसी रजिस्ट्रियों को कैंसिल किया है। मतलब इतना लंबा रिस्क बना रहता है। तो अब ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर सीधा रास्ता बंद है तो क्या फिर कोई कानूनी रास्ता है भी या नहीं? हाँ, एक रास्ता है तो जरूर, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए कई कड़ी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये बहुत सख्त है और इसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना होता है। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी तरह के पैसे या प्रॉपर्टी के लेन देन से पहले सरकारी मंजूरी मिल जानी चाहिए। इसके लिए एक लीगल टर्म है वॉइड एब इनिशियो। इसका सीधा सा मतलब है शुरू से ही अमान्य, यानी बिना DM की इजाज़त की हुई बिक्री को सिर्फ रद्द नहीं किया जाता, बल्कि ये माना जाता है कि वो कानूनी तौर पर कभी हुई ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि ऐसी प्रतिबंधित जमीनों को पहचाना कैसे जाए? सारा राज छिपा है सरकारी कागजात में, खास तौर पर जमीन के रिकॉर्ड यानी खतौनी में। तो जब भी कोई जमीन का रिकॉर्ड देखे, कुछ खास शब्द और लाइनें होती हैं जो तुरंत खतरे की घंटी बजा देती हैं। अगर ओनर के कॉलम में अनुसूचित जाति जैसा कुछ लिखा है या रिमार्क्स में अहस्तांतरणीय लिखा है तो बस वहीं रुक जाना है। हाँ, मानता हूँ कि ये लैंड रिकॉर्ड्स को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये जो टेबल है ये काम को आसान बना देती है। ये एक तरह की क्विक गाइड है जिससे एक नज़र में पता चल जाएगा कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर चलिए एक साफ और सुरक्षित चेकलिस्ट बनाते हैं जो किसी भी खरीदार के काम आ सकती है। ये जो डिसीजन टेबल है ये अलग-अलग सिचुएशन को बिल्कुल साफ कर देती है। इसमें पता चलता है कि किस हालत में क्या जायज़ है और क्या नहीं, और उसकी वजह क्या है। ये एक बहुत ही बढ़िया फाइनल समरी है। और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल सलाह, खासकर उनके लिए जो दूसरा घर खरीदने की सोच रहे हैं। सीधी सी बात है, शहरी प्लॉट्स या डेवलपर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें। खेती की ज़मीन के सस्ते सौदों से बचें। कभी भी जुबानी बातों पर भरोसा न करें। हमेशा तहसील से लिखित में वेरिफिकेशन मांगें। और सबसे ज़रूरी, एक लोकल वकील हायर करें जिसे उत्तराखंड के इन पेचीदा भूमि कानूनों की अच्छी समझ हो। और हाँ, एक और ज़रूरी नियम है जिसे याद रखना चाहिए।
अगर खरीद पूरी तरह से कानूनी भी हो, तब भी इस पर एक सख्त लिमिट है कि कोई बाहरी व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या कोई सस्ता सौदा इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जाए?